हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवानी वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं बताने वाली हूँ कि एलन में ये नर्चर, एंथुजियाज, लीडर बैच, अचीवर बैच, ये क्या होता क्या है, ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी फ़ीस स्ट्रक्चर की कि एलन में फ़ीस क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि लीडर की फ़ीस ये होती है, एंथुजियाज की फ़ीस ये होती है, ऑल ऑन, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि नर्चर में कौन जाता है, फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या क्या होता है। ये वीडियो मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। बच्चों को तो होती है पर पेरेंट्स को नहीं होती, तो मैं पेरेंट्स के लिए ये बना रही हूँ तो उन्हें पता चले कि फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, ताकि वो अपने बच्चे को जल्दी ही अगर प्रिपरेशन करने के लिए भेज दे तो वो बेहतर होता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नर्चर, ठीक है। नहीं, सबसे पहले मैं फाउंडेशन कोर्स की बात करती हूँ। जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। छोटे बच्चे मतलब जैसे 9-10th वाले भी फाउंडेशन कोर्स में ही माने जाते हैं। 10th तक के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स में माना जाता है, ठीक है सर। इसमें क्या होता है, 6 to 10th के बच्चे को मान लीजिए आप, ठीक है। 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चे जो भी होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स के लिए प्रेफर्ड होते हैं। अब मैं आपको बता दूं फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है। कुछ नहीं, बच्चे सुबह क्लास मतलब अपने स्कूल जा सकते हैं और शाम को कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे भी काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद फिर वो कोचिंग करने आते हैं। वो कोचिंग में क्या पढ़ाएंगे, बहुत सारे कोचिंग में उनको उन्हीं के स्टैंडर्ड का पढ़ाते हैं एंड काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और इनके काफ़ी सारे ओलंपियाड्स गेम वगैरह होते रहते हैं, इंटरनेशनल गेम्स होते रहते हैं। गेम्स मतलब खेल कूद नहीं, गेम्स मतलब जैसे साइंस की क्विज हुई, केमिस्ट्री की क्विज हुई, फिजिक्स की क्विज हुई, बायोलॉजी की क्विज हुई, मैथ्स की क्विज हुई। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी सारे मेडल्स भी एंड प्राइजेस भी मिलते हैं। ओके सर। तो फाउंडेशन कोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको सारी इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं बैठ के अगर इसके बारे में बताना तो यही बता पाऊँगी। तो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रही हूँ कि व्हाट इज़ फाउंडेशन कोर्स और इसमें किस स्टूडेंट के लेवल का होना चाहिए, ठीक है सर। उसके अलावा ये फाउंडेशन कोर्स केवल एलन के लिए थोड़ा ना है, मतलब ये हर जगह फाउंडेशन कोर्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है सर। इसके अलावा एलन में नर्सर की बात करूँ तो नर्सर में जो होते हैं वो हमारे 11th वाले स्टूडेंट्स होते हैं। जो बच्चे 11th में न्यूली आए हुए हैं उन्हें हम नर्सर बोलते हैं, ठीक है सर। एंथुजियाज जो 12th अपियरिंग होते हैं 12th में, अब 11th करने के बाद नर्सर ही एंथुजियाज बन जाते हैं, ठीक है सर। मतलब जो 12th में आ जाते हैं उन्हें हम एंथुजियाज बोलने लगते हैं। लीडर वो होते हैं जो 11th-12th कर चुके हैं, ठीक है सर। 11th और 12th कर चुके हैं या फिर 11th कर चुके हैं जो 11th और 12th को साथ पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें 12th वाला बच्चा भी आ सकता है और जो 12th पास कर चुका है वो बच्चा भी आ सकता है ना। क्योंकि जो 12th कर रहा है अभी, मतलब इस साल जैसे वो 12th में आया तो वो 11th का तो पढ़ चुका है, तो वो लीडर में आने के बाद 11th का एक बार रिवाइज कर सकता है, 12th का भी पढ़ सकता है। और जो 12th पास कर चुके हैं तो वो तो 11th का भी पढ़ चुके हैं और 12th का भी पढ़ चुके हैं, तो वो 11th और 12th का एक साथ लीडर बैच में पढ़ते हैं। अचीवर्स रिपीटर के लिए होता है। अचीवर्स रिपीटर, जो बच्चे जैसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं तो वो अचीवर्स में जाते हैं। एंड अचीवर्स में रिपीटर्स होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है सर। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मिल जाते हैं जिनके मार्क्स 535 होते हैं पर वो फिर भी रिपीट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला होता है, तो वो बच्चे अचीवर में जाते हैं, है ना। तो जैसे मैं बात करूँ अचीवर की, तो अचीवर में काफ़ी अच्छे टीचर्स भी होते हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। लीडर बैच और अचीवर बैच में फ़र्क यही होता है, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा फ़र्क होता है, बट एज आई एम ए लीडर तो मैं लीडर की बात ज़्यादा बता सकती हूँ। मेरे को नहीं पता अचीवर में क्या होता था। तो अचीवर में ऐसा मैंने सुना था, आई डोंट नो कि क्या है, ऐसा मैंने सुना था कि अचीवर में टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड मुझे भी 1-2 टीचर ने पढ़ाया है, तो मैं कैसे कंपेयर करती हूँ तो वो टीचर मच बेटर एज़ कम्पेयर टू माई टीचर। बट दोनों ही टीचर बेस्ट हैं, बात मानिए मेरी। अगर आप कंपेयर करने लगे किसी को किसी से तो आपको कमियां थोड़ी बहुत तो लगेंगी कि इन्होंने मुझे ये नहीं पढ़ाया, उन्होंने मुझे वो पढ़ाया था। तो ऐसे कंपेयर मत किया कीजिए कभी किसी को, ऑल टीचर्स आर बेस्ट।
तो मैं कह सकती हूँ कि अचीवर में वही बच्चे जाएँ जो रिपीटर्स हैं, जो समझते हैं कि वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी स्पीड में पढ़ाया जाता है, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये सब होता है अचीवर में। ठीक है सर। तो एलन की बात तो हुई, तो ये अचीवर वगैरह। इसके अलावा और कोई बैच वगैरह नहीं चलते हैं, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ और बड़ों के लिए ये सब कुछ होता है। तो यही बताना था मेरे को आप लोगों को इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉट इवन कि क्या है ये क्या नहीं, अगर आपको नीट के सिलेबस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई सा भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कुड आस्क टू मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी उसको, क्योंकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सर। BDS सीट मिली है, बट इसका मतलब ये नहीं वो मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से हुआ। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और जो एलन में टेस्ट होते थे, है ना, एलन में एक टेस्ट में लगभग 2000 बच्चे बैठते थे स्टार्टिंग में। जब मैं गई थी तो पहला टेस्ट में 2000 बच्चे बैठे हुए थे। तो ऐसे इतने बच्चे बैठते हैं लगभग, तो उन 2000 बच्चों में मेरी जो रैंक आती थी वो मेरी 100 के आसपास आती थी सर। तो आप सोच सकते हो कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं ऑल ओवर, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बट वो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से BDS सीट मिली। बट आई एम हैप्पी विद दिस। मैं हैप्पी हूँ कि मेरे को नॉलेज है। एंड बस, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसे आपको इजी वे, ट्रिकी वे में बताऊंगी कि आप उसे कैसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच।